Assalamualaikum. My name is Jannat Hasan. I am an IT student, also a metric student in United School. So today my TEDx video topic the power of single decision. So ये स्टोरी है हज़ारा नूर अब्बास की। इसका ड्रीम था कि वो बड़े होकर एक्टिंग करे। बिकॉज जब वो छोटी थी तो वो अपने बहन भाइयों के साथ बजाय टीचर टीचर या डॉक्टर डॉक्टर खेलने के प्लेस करते थे, ड्रामा टेलिंग करते थे। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनका शौक बढ़ता गया एंड जहाँ कहीं भी कोई प्ले या कंपटीशन हो रहा होता था तो वो सबसे पहले पहुँच जाती थी। एक दिन वो ईरान में एक प्ले था तो उन्होंने अपने बाबा से जाके कहा, बाबा ऐसे ऐसे ईरान में प्ले हो रहा है तो मुझे भी एक्टिंग करनी है। उनके बाबा ने कहा, बेटा आपको मेरी ज़िंदगी की कसम, आप एक्टिंग नहीं करोगी। वो दोबारा अपने बाबा के पास गई एंड बताया कि ईरान में तो हिजाब पहनते हैं तो वहाँ तो हिजाब पहन के एक्टिंग होगी। तो उनके बाबा ने कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है तुम चली जाओ। उनके 3 भाई थे, वो तीनों इस बात से बहुत अंगेज थे। खैर वो चले गई, प्ले भी हो गया। वापस आई तो उनकी खाला फूफो अम्मा खुश हुए उनका प्ले देख के। एक दिन ऐसे ही अगेन वो अपने बाबा के पास गई एंड कहा, आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन आई डू। तो उनकी अम्मा सामने बैठी थी। उनकी अम्मा ने कहा, बेटा देखो शादी करो, तुम्हें जो करना है कर लेना, एक्टिंग करनी है, एक्ट्रेस बनना है, ईच एंड एवरीथिंग। शी थिंक 3 दिन का इवेंट ही तो है, हो जाएगा, ठीक है। खैर उन्होंने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया एंड दे वेंट टू अमेरिका। रास्ते में फ़्लाइट में उनके बाबा ने कहा, लाओ मुझे अपना पासपोर्ट दे दो। तो उन्होंने कहा, नहीं आई एम इंडिपेंडेंट वूमेन, आई कैन टेक इट। आगे जाके सिक्योरिटी चेक पे उनके बाबा ने पूछा पासपोर्ट है, तो उनको समझ नहीं आया एंड उन्होंने थम्स अप कर दिया। बाद में उनके भाई ने उतर के कहा कि ज़ारा लाओ अपना पासपोर्ट देना। तो वो शी सेड वो तो बाबा के पास है एंड बाबा कहते मेरे पास नहीं है। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी वो 1 मिनट में अपने मामा बाबा की किराए पे बन गई। उसके उनके पेरेंट्स कहते होते थे कि तुम तो अपने पास चीज़ें रखा ही ना करो बिकॉज तुम एक इंडिपेंडेंट बच्ची बन ही नहीं सकती। सो ये इसलिए हुआ बिकॉज बचपन से लेके अब तक उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर दिया ही नहीं गया तो उनको ऐसा लगा कि मैं कर ही नहीं सकती। अब आगे जाके भी उनको ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं फेल हो जाऊँगी। खैर बैक टू पाकिस्तान वीज़ा लगाया, पासपोर्ट बनवाया एंड दोबारा अमेरिका चले गए। वहाँ उनको एक फैमिली पसंद आई। शी सेड आप मुझे एक्टिंग करने देंगे? दे सेड हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी हो गई, वो अमेरिका चले गई। बाद में जब उनको लगा कि वो शादी उनके एम्स गोल्स को प्रोग्रेस नहीं करें तो शी गेट डिवोर्स्ड। पाकिस्तान वापस आई तो उनके बाबा ने कहा, ये लड़की मुझे सुकून नहीं लेने देगी, पहले पासपोर्ट घुमाया अब डिवोर्स। आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गए, एज अ अंडरस्टैंडिंग एज अ मॉडर्न फैमिली उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये माशरा तो अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडर्न नहीं था। जब उनको लगा कि वो एक डीलिंग प्रोसेस में आ गए हैं तो उनको एक और शौक मिला। उनको पता चला कि उनकी अम्मा को कैंसर है। सो आगे परेशानी से गुजर रहे थे, ये और शौक मिला, काफ़ी परेशान हो गए। खैर ट्रीटमेंट हुआ, रेडिएशन थेरेपी चली, ठीक हो गया। उसके बिल्कुल 1 महीने बाद वो अपनी फ़िल्म का डेब्यू गाना रिकॉर्ड करके आई और उन्होंने उसकी वीडियो बना के सब उन लोगों को दिखाई जो कहते थे कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। एंड दे डिसाइडेड टू लिव हैवी विद द बुल पावर। खैर उनकी दोबारा शादी होगी एंड उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उनसे कभी नहीं पूछा कि तुमने एक्टिंग करनी है नहीं करनी, ये ड्रामा किया है, करना है नहीं करना। बिकॉज उनको लगता था कि मैं भी एक्टर हूँ, ये भी एक्ट्रेस है, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं इसको कैसे रोक सकता, मैं क्यों रोकूँ। एंड शी थिंक के जो डिसीजन उन्होंने आज से 3 साल पहले लिया था अपने एम अपने गोल्स को पूरा करने लिए, वो उन्हें आज दोबारा लिया। दफ़ा सिर्फ एक एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं, बिकॉज उनको वही रहना था जो वो थी। शी हैव टू बी हर सेल्फ। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके भाई, आपकी बहन, आपकी अम्मा सब क्या चाहते हैं आपसे, और वो फिर आप अपने आप से समझें कि आप खुद क्या चाहते हैं, अपने आप को कहाँ रखते हो, क्या सोचते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर गोना फॉल इन लाइफ, यू आर गोना फेल सो बैडली, बट what's not okay to not accept yourself. It's the power that you must take single decision for yourself, that you need to understand yourself. इसका ये मतलब नहीं है आप डर जाएं, आप फ़ोन ऑफ कर दें, घर से भाग जाएं, घर वालों को बताएं नहीं अबाउट दैट। टेल द ट्रूथ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ बैठ के बात करने से, डिस्कस करने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ सो लिटर अप, आपको बस अपने घर वालों से बैठ के बात करनी है। एंड शी ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर, स्टिल स्ट्रॉन्ग बिकॉज शी फील एंड नेवर एवर गिव अप and still deciding on who I am and what she wants. Thank you.